लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में जमीन आसमान का फर्क अब आपको देखने को मिलता है। वो कैसे, ये ज्यादा डिटेल्स में आपको बताने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल तो आप देख ही रहे हैं। पहले की पत्रकारिता देश में चल रहे सच्ची घटना और देश हित से जुड़े मुद्दे पर आधारित होती थी, लेकिन आज की पत्रकारिता माँ बहन की गालियां और भड़वे दलाल जैसे शब्द तक बस सीमित रह गई है। माफ कीजिएगा, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे हम, लेकिन जो स्थिति हो गई है और जो आज टीवी चैनलों पर देखने को मिलता है, उसके कारण ये शब्द यहाँ इस्तेमाल करना पड़ा। न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन को पहले कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी से ऐसी बातें सुननी पड़ी थी और वहां से शुरू हुआ ये सिलसिला अब टीवी चैनलों में एक ट्रेंड सा बन गया है। शो में आए दिन गेस्ट पैनलिस्ट जो शो में बैठे रहते हैं वो एंकर्स के लिए धड़ल्ले से इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जरा भी हिचकते नहीं है, जरा भी संकोच नहीं करते हैं। ये हाल हो गया है आज पत्रकारों का और अब टाइम्स नाउ पर भी यही देखने को मिला, जहां टाइम्स नाउ के एंकर राहुल रविशंकर को भी पैनलिस्ट से यही सुनना पड़ा, जो न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन को अक्सर पैनलिस्ट से सुनना पड़ता है। देखिए पहले आप वो वीडियो, फिर इस पर आगे बात करेंगे। पहले ठीक कराइए। देखिए, अगर आप यहाँ बैठ के गाली देंगे और ऐसी उल्टी पटांग बातें करेंगे तो आप, बेहतर ऐसा ही है कि आप छोड़ के ही चले जाइए। आपका मेरे को यहाँ पर ठेका नहीं ले रखा सुनने का आपका, ऑफ दिस रॉटन नॉनसेंस दैट यू आर गोइंग टू स्प्यू। यू आंसर द क्वेश्चन, यू हैव अ क्वेश्चन, यू बीन पोज्ड अ क्वेश्चन, यू कैन आंसर द क्वेश्चन, आंसर इट, अदरवाइज यू कैन लीव दिस पैनल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ह्यूमरिंग यू, स्प्यूअर ऑफ वेनम, मिस्टर हैदर। तो सुन भाई, गाली गलौच नहीं कीजिएगा यहाँ पर बैठ के। सुन भाई भड़वे, मुझे टेक दिस पर्सन ऑफ द एयर, रिडिक्युलस। तो ये बहुत आम बात सी हो गई है न्यूज चैनलों में, जहां शो में आए गेस्ट एंकर से बदतमीजी पे उतर जाते हैं, उन्हें गाली गलौज करने लगते हैं, लाइव डिबेट में उन्हें नाम दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और क्या क्या कहा जाता है आए दिन आप टीवी पे देखते हैं। इस चीज को इससे पहले भी आपने कई वीडियोस में ऐसा देखा है, खास करके न्यूज 18 के अमीश देवगन जी के साथ ये घटना ज्यादा घटती है। जिस तरह के मुद्दे वो उठाते हैं उसकी वजह से पहले कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी ने उन्हें एक नाम दिया था, उसके बाद से लगातार उन्हें हर कोई उसी नाम से बुलाता चला गया। जो भी पैनलिस्ट आते हैं उन्हें कभी तमीज सिखाकर जाते हैं, तो तरह तरह की बातें। आज वो आपको सारे क्लिप्स दिखाएंगे जिसमें आप देखिए कि आज क्या हालत बन गई है पत्रकारों की, वरिष्ठ एंकर की। सबसे पहले आप अमीश देवगन के सारे क्लिप्स देखिए, शुरुआत यहीं से करेंगे क्योंकि ये जो प्रचलन है इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुई है। जिस तरीके के डिबेट्स ये करवाते हैं अपने चैनल पे, जिस तरीके के सवाल पूछते हैं ओपोजिशन पार्टी से, जिस तरीके से लोगों को लड़वाने का काम करते हैं, उसका नतीजा क्या है वो पहले आप एक बार देखिए। 15 मिनट निकल चुके हैं, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड बोलने के लिए। जी, आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है निष्पक्ष भी होंगे। अमीश देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात और सुनी ये है, तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देना बंद की तरह बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल और भड़वे की तरह बात मत करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा दलाल रखिए। की तरह बात मत करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा, सोचेगा आपने क्या बोला, और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने का मन हो तो मांग भी लीजिएगा। राजीव त्यागी, मैं आपको एक मौका देता हूं, अगर आप इन शब्दों पर खेद जताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बिल्कुल खेद नहीं जताना चाहता, मैं अपनी बात पे कायम हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मेरा चैनल आपसे जानना चाह रहा है ऑफिशियली, क्या आपको लगता नहीं है कि आवेश में आपने ज्यादा बोल दिया? You could have controlled it, राजीव त्यागी. This is your last chance. ये डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी, उन शब्दों के बिना आगे नहीं बढ़ेगी डिबेट। राजीव त्यागी, tonight I am clear. शब्द पर आपको खेद है? मुझे बिल्कुल भी आपके प्रति जो मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल चलिए सर, फिर थैंक यू सर। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ मैंने कितनी बढ़िया बात कही है। इसके बाद दीपक चौरसिया जी की बात कर लेते हैं। कितनी बार उनके डिबेट्स में भी जिस तरह के टॉपिक पे बहस किए जाते हैं या जिस तरीके से वो लोगों को उकसाने का काम करते हैं, जैसे सवाल वो करते हैं, उसकी वजह से लाइव डिबेट में गाली गलौज और शब्द तू तड़ाक हर तरह की अमर्यादित भाषा का लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपने देखा है, जिसकी वजह से न्यूज चैनल पर लाइव डिबेट कम और गाली गलौज ज्यादा सुनने को लोगों को आज मिलते हैं। और तब भी एंकर वहां बैठकर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराते दिखेंगे आपको, यही काम है।
क्योंकि अब ये एक ट्रेंड सा हो गया है। खबरें तो देखने को कम मिलती हैं इन चैनलों पर उससे ज्यादा आप झगड़े यहाँ देख सकते हैं। जरा इनके शो का भी हाल एक बार आप देख लीजिए। 1 घंटा हो गया तुम बकबक चोरी कर रहे हो। ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूं, भड़वे पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। और सुन लीजिए, सारी चीजों के खिलाफ बोल, सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अरे चौरसिया सुधर जा, सुअर की शक्ल के। अरे ना एजाज मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं प्लीज। नेशनल टेलीविजन है। लोगों से तेरी 200 बहस देखी मैंने, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे तेरी बहस है। तू एकदम नल्ला रिपोर्टर है। मत कर, देश में ऐसे ही महामारी चल रही है। सवाल का जवाब तो देखो, मौलाना साहब ने राष्ट्रद्रोह का काम किया या नहीं? अरे वो सरकार कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। तू कौन है? मैं कौन होता हूँ, तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? तूने मजदूरों पे कोई लाइव किया जो बेचारे घर नहीं पहुंच दिखा पाए? दूंगा, भेजूंगा व्हाट्सएप आपको, व्हाट्सएप भेजूंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए एजाज खान, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। अभी शो चलेगा 10 बजे। को राशन भिजवाया मेरे अल्लाह ने। तो देख लिया आपने, और इन सबको देखने के बाद इतना काफी होगा आपके ये समझने के लिए कि पत्रकारिता का स्तर आज कहां पहुंच चुका है। न्यूज चैनल पर बैठे शो के एंकर जो होस्ट होते हैं उनकी इज्जत आज कहां पहुंच चुकी है। पैनलिस्ट उनसे कैसे पेश आते हैं, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसका ताजा उदाहरण आप डेली घर बैठे देखते हैं। चीखना चिल्लाना, माँ बहन की गालियां तो एकदम खुलेआम लोग देते हैं शो में बैठ के, और शायद इनके ये चर्चे इसी से और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। इसलिए शायद ये सिलसिला कुछ चैनलों पे लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये हमारे दर्शकों तक पहुंचता है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालात जो है इन चैनलों की जस की तस बनी हुई है। आए दिन ये तरह तरह के गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं, और इनके जो शो का टॉपिक होता है, जिस टॉपिक पे ये बहस करने वाले होते हैं, वो भी जरा हटके होता है। इतना हटके होता है कि नतीजा क्या होता है अंत में आप शो के अंत तक आप देख ही लेते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो लगातार अब लगता है चलता ही जाएगा, और जो स्थिति हो गई है न्यूज चैनलों की, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पत्रकारिता का जो स्तर है वो कहां पहुंच चुका है और हालात क्या हो गई है। तो इन सबके साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, हमारी कोई भी अपडेट्स आपसे छूटे ना, और आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।